हेलो दोस्तों, एलएलबी 6 सेमेस्टर के थर्ड पेपर न्याय साम्य और वैश्वासिक संबंध, इक्विटी ट्रस्ट एंड फिडुशियरी रिलेशंस की कुमार सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। सारे के सारे एमसीक्यूज जो कुमार क्वेश्चन बैंक है उसके हमारे वीडियोज में संकलित हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे के सारे एमसीक्यूज आपको आसानी से मिल सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 261। किस बात में निर्णित हुआ कि भारत में किसी भी दशा में न्यायालय साम्य के उन नियमों को समाविष्ट अथवा लागू नहीं करेंगे यदि वे नियम राज्य की कानूनी विधि से असंगत है। नंबर आ बासम्मल बनाम मालंदी, नंबर बा शिवरतन सिंह बनाम कर्नर सिंह, नंबर सा पैटिंसन बनाम विंध्या देवी और नंबर दा राजा रामपाल सिंह बनाम सुरेंद्र विक्रम। तो दा नंबर इसका सही है, राजा रामपाल सिंह बनाम सुरेंद्र विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 262। विधि की सरिता जिसकी स्रोत चांसरी थी एक घिरे स्थान में प्रवाहित होकर एकत्रित होती थी, जिसके रक्षक सामान्य विधि न्यायालयों के न्यायाधीश होते थे, जिसमें इसके दूसरी ओर एक पतली धारा ही बहकर निकल पाती थी। ये परिभाषा किसकी है? तो पतली धारा किसने बहाई? हैनबरी ने। सरिता की पतली धारा किसने बहाई? हैनबरी ने। हैनबरी को इससे ट्रिगर करिएगा, जोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 263। किस विधिवेत्ता ने निम्न पंक्तियों को स्पष्ट किया कि मेरी धारणा है कि वे अपने मस्तिष्क में प्राकृतिक न्याय को आधार मानकर बिना किसी लिखित प्रमाण का उल्लेख किए वादों का निर्णय करते थे और विवाद के अनुरूप सामान्य विधि में प्रयुक्त नियम तथा धर्माचार्यों एवं सिविलियन लोगों से प्राप्त महान सूत्रों का आश्रय लेते थे? किसका कथन है? मेटलैंड का। धर्माचार्य और सिविलियन लोगों की बात हो तो मेटलैंड को जोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264। किस बाद में लॉर्ड मैकल्सफील्ड का यह मत था कि संपत्ति एवं भूमि के स्वत्व संबंधी प्रस्तावित प्रस्तावों को भी विकृत न होने दें, क्योंकि इनका निश्चित और अनुमत होना सर्वहित में है, भले ही आरंभ प्रस्ताव सुव्यवस्थित न हो। ये किसका कथन है? बागस्टाफ बनाम बागस्टाफ का। मैकफील्ड का मत की बात करें संपत्ति एवं भूमि के स्वत्व के संदर्भ में तो बागस्टाफ बनाम बागस्टाफ को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265। ये धीरे धीरे विशिष्ट नामों के द्वारा विख्यात हुए। कौन? ये सारे के सारे अनन्य क्षेत्र अधिकार, समवर्ती क्षेत्र अधिकार और शाही क्षेत्र अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266 यानी 266 नंबर देखिएगा। ये किसका मानना है कि साम्य एक पूरक है? साम्य एक पूरक है, एक प्रकार का परिशिष्ट जो कि हमारी संहिता में जोड़ा गया है। एक शब्दकोश है जो संहिता के आसपास लिखा गया है और न्यायालय इनका प्रयोग विशेषतया उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है जिनके लिए इनकी परिकल्पना की गई। तो किसका कथन है ये कथन है मेटलैंड का। साम्य एक पूरक विधि है, इसका कथन मेटलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 267। साम्य न तो ऐसी शक्ति है और न ही कभी थी कि वो सामान्य विधि का सुधार करे और उसकी कठोरता का उपशमन करे। परिभाषा किसकी? ये परिभाषा है विलियम ब्लैकस्टोन की। अगर ब्लैकस्टोन अकेला लिखा हो तो इसको नहीं टिक करेंगे, विलियम ब्लैकस्टोन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268। न्यास के संबंध में किसके इस कथन को उद्धृत किया जा सकता है कि साम्य ने ये कभी नहीं कहा कि न्यासी लाभी भूमि का स्वामी था। इसने ये स्वीकार किया कि भूमि का स्वामी न्यासी है, परंतु ये जोर दिया कि वो भूमि न्यास लाभी के हितार्थ धारण करने के लिए बाध्य था। किसका कथन है? ये मेटलैंड का कथन है। लाभी भूमि का स्वामी था, इसको जोड़िएगा मेटलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 269। किस सन में चांसरी संशोधन अधिनियम पारित किया गया जो लॉर्ड केयर्न्स के अधिनियम के नाम से जाना जाता है? केयर्न्स का अधिनियम 1858। केयर्न्स का अधिनियम 1858 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270।
किस बात में निर्णित हुआ कि पहले विधि न्यायालय ने साम्य और न्याय पर ध्यान नहीं दिया, परंतु बाद के वर्षों में पक्षकारों को न्यायालय के एक छोर से दूसरी छोर की ओर भेजना काफी महंगा प्रतीत हुआ। जहां कहीं भी इस न्यायालय ने यह देखा कि मामले में न्याय स्पष्ट रूप से वादी के पक्ष में है, इस आधार पर उसको इधर उधर भटकने नहीं दिया कि इस न्यायालय में वाद नहीं दायर किया जा सकता। देखिएगा किसका है ये नंबर आ सही है, बिंच बनाम कीले 1787, बिंच बनाम कीले 1787। नेक्स्ट क्वेश्चन 271 नंबर, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भागों में? चांसरी डिवीजन, क्वींस बेंच या कॉमन प्लीज? कॉमन प्लीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272, 272 नंबर, किस वाद में एक कथन किया गया कि जुडिकेचर अधिनियम 1873 का उद्देश्य भिन्न भिन्न न्यायालयों द्वारा सामयिक और विधिक सिद्धांत के प्रयोग की प्रक्रिया को समाप्त करके एक ही न्यायालय में निहित करना था? कभी कभी इसको मूल विधि से और साम्य का एकीकरण कहा गया, ये गलत है। हुक बनाम हीथ 1882, एंड कूपर एंड कंपनी बनाम इमर्सन 1887 और साल्ट बनाम कपूर 1880 है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसका सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है नंबर सा, साल्ट बनाम कूपर 1880, साल्ट बनाम कूपर 1880। जुडिकेचर अधिनियम की बात करें, साल्ट बनाम कूपर 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन 273, देखिएगा 273 नंबर, क्वेश्चन नंबर 273, आंग्ल विधि जिस प्रकार की संपदा रखती थी वो कौन सी है? कौन सी संपदा है? विधिक भी और सामयिक भी, दोनों प्रकार की, उपर्युक्त दोनों। सा नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 274, किस बात में कहा गया कि इंग्लैंड में चांसरी न्यायालय और सामयिक सिद्धांतों का जन्म और विकास भारतीय विधि के इतिहास का अंग नहीं है? किसमें कहा गया? सीधी अली बनाम राज अयोध्या या फिर पे बनाम मैकफर्सन? तो यही सही है, पे बनाम मैकफर्सन। किस बात में कहा गया कि इंग्लैंड में चांसरी न्यायालय और सामयिक सिद्धांतों का जन्म का विकास भारतीय विधि के इतिहास का अंग नहीं है? पे बनाम मैकफर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275, कौन से सूत्र साम्य के अंतर्गत सूत्र माने गए हैं? तो ये सारे के सारे हैं। साम्य किसी अपकथि का उपचार भी, साम्य किसी अपकथि को उपचार भी नहीं रहने देगी, साम्य विधि का अनुसरण करती है और समता ही साम्य है। तो ये सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपको आसानी से मिल सके। किस बात में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आनंद ने मान्यता और विश्वसनीयता पर जोर दिया? इसमें कार्य क्षति के अनुरूप क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। यही सूत्र की विशेषता है। अधिकार चाहे जिस प्रकार का हो, जिससे भी संबंधित हो, उसका उल्लंघन हुआ नहीं कि उसके उपचार की संकल्पना कर ली जाएगी। किसका कथन है? ये कथन है डी के वासुदेव बनाम पश्चिम बंगाल। किस बात में कहा गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आनंद ने ये मान्यता दी? तो आनंद को जोड़ो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में बड़ा आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 277, किस बात में ज्येष्ठ अधिकार को स्वीकार करते हुए कहा गया कि ज्येष्ठ पुत्र के वचन को निभाने, वचन देने की परिस्थिति पर भी विचार करना आवश्यक है और उसका अपने और अपने भाइयों और बहनों के लिए संपत्ति का न्यासी होना भी आवश्यक है? तो ज्येष्ठ पुत्र की बात करें तो स्टिकलैंड बनाम ऑल्ट्रिच की बात करेंगे। स्टिकलैंड